अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग टेक्निक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी प्रॉब्लम फर्स्ट जो है वो सॉल्व की थी, लेकिन उसका जो बी पार्ट था वो रह गया था। उसके अंदर उसने आपसे पूछा था कि क्या हमें ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या कि रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो हमने बात की थी, अगर हमारा पे बैक पीरियड जो है वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड के इक्वल या उससे कम होगा तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसे रिजेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर आया था पे बैक पीरियड वो आया था 6 ईयर, जबकि क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड दिया था वो था 8 ईयर्स। तो चूंकि हमारा 6 ईयर जो है वो 8 ईयर से कम है, तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना। लिखा हुआ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड 6 ईयर इज लेस दैन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम का बी पार्ट था जो रह गया था, आपने इसको उसके साथ लिख लेना। तो आज हम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। नोवा प्रोडक्ट हैज़ अ 5 ईयर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। यहाँ पे उसने आपको जो टाइम पीरियड दिया हुआ वो 5 ईयर दिया हुआ है। The firm is considering the purchase of a new machine and must choose between two alternative one। दो मशीनें आपने मशीन खरीदनी है और आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो मशीनें आपके पास हैं। The first machine require an initial investment of 14,000 and generate annual after tax cash inflow of 3,000 for each of the next 7 years। तो पहली मशीन जो है उसकी जो प्राइस है वो 14,000 है, ये हमारा आउटफ्लो होगा। अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको एनुअली 3,000 जो है वो मिलता रहेगा 7 सालों तक। तो ये आपकी एनुअटी है, क्योंकि आपको हर साल 3,000 मिलता रहेगा। दूसरी जो मशीन है, सेकंड मशीन रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 21,000 एंड प्रोवाइड एन एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स 4,000 फॉर 20 ईयर्स। दूसरी मशीन जो है वो उसकी कॉस्ट है 21,000, ये आपका आउटफ्लो है, और इसका इनफ्लो आपको कितना होगा 4,000 फॉर 20 ईयर्स। ये भी आपकी एनुअटी है, क्योंकि 20 सालों तक आपको 4-4 हज़ार हर साल मिलता रहेगा। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ डिटरमाइन द पे बैक पीरियड फॉर ईच मशीन, कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मशीन assuming that they are independent projects, which machine should the firm accept and why। तो सबसे पहले तो आपने फर्स्ट पार्ट में पे बैक पीरियड बताना है। तो उसका फार्मूला हमने कल देखा था, आउटफ्लो ओवर आर। तो फर्स्ट मशीन के अंदर आपका जो आउटफ्लो था वो था 14,000 और आर जो है एनुअटी वो आपकी 3,000 थी, डिवाइड किया था 4.67 ईयर्स, ये आपका पे बैक पीरियड आ गया। इस तरह से सेकंड मशीन का पे बैक पीरियड 21,000, आउटफ्लो था 4,000 हमारा आर था, तो ये 5.25 ईयर्स। तो ये आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा बिल्कुल सिंपली। सेकंड पार्ट में आपने कमेंट करना था कि कौन सी मशीन जो है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। तो चूंकि हमारी फर्स्ट मशीन जो है उसका पे बैक पीरियड 5 से कम आ रहा था, जबकि सेकंड मशीन का जो पे बैक पीरियड है वो 5 से ऊपर आ रहा है। तो जबकि हमें क्वेश्चन में जो पे बैक पीरियड मैक्सिमम पे बैक पीरियड बताया था वो 5 ईयर था, तो इसलिए जो 5 ईयर के इक्वल या उससे कम होगा वो एक्सेप्टेबल है, जो 5 ईयर से ज़्यादा वो रिजेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट मशीन जो है वो सिर्फ एक्सेप्टेबल है। ओनली मशीन 1 इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज़ लेस दैन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि कौन सी मशीन को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल इसी को हमने दोबारा से लिख लेना। फर्स्ट में जस्ट उसने पूछा था कि कौन सी एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। सी में उसने पूछा हुआ कि कौन सी जो है वो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो मशीन 1 शुड बी एक्सेप्टेड बाय द फर्म बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज लेस दैन मशीन 2। सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गई, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा था बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज लेस दैन 5 ईयर्स, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था पे बैक पीरियड। मशीन नंबर 2 नहीं लिखना आपने। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें उसने आपको कहा हुआ जी शेल कैंपिंग गियर इनकॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ईच रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। दो आपके पास प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उसने आपको दिए हुए हैं, दोनों में से जो सी मर्जी आप इन्वेस्टमेंट कर लें किसी भी प्रोजेक्ट में, ए में या बी में, दोनों में जो है वो 1 लाख ही इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब आउटफ्लो दोनों में 1 लाख ही होगा। जॉन शेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी हैज सेट अ मैक्सिमम पे बैक पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, या उसने आपको पे बैक पीरियड बता दिया। द आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो एसोसिएटेड विद ईच प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलो।
इसने आपको 2 प्रोजेक्ट्स बताए हुए हैं, दोनों में आउटफ्लो 1-1 लाख आएगा, लेकिन इनफ्लो जो है वो आपके पास दोनों का डिफरेंट है। तो ये अब हमारे पास एनविटी नहीं है, ये हमारे पास मिक्स स्ट्रीम है। हमने याद है अगर आपको एनविटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एनविटी हो सकती है, आपको जो इनफ्लो होती है उसकी क्या हो सकती है, या तो वो एनविटी हो सकती है या फिर वो मिक्स स्ट्रीम हो सकती है। तो मिक्स स्ट्रीम में क्या होता है कि आपको डिफरेंट अमाउंट्स रिसीव हो रही होती हैं। पहले साल में आपको प्रोजेक्ट ए में 10,000, फिर 20, 30, 40 और फिर 20, और ये ज़रूरी नहीं कि ये तरतीब से ही ज़्यादा हो, कुछ भी अमाउंट हो सकती है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह से प्रोजेक्ट बी में आपके पास आ रहा है 40, 30, 20, 10 और फिर 20। तो इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ, डिटरमाइन द पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शेल must choose one which should the company invest in, explain why one of the project is better choice than the other। तो अब यहाँ पे हम पे बैक पीरियड का वो जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन के अंदर फार्मूला लगाया आउटफ्लो ओवर आर, वो नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ एनविटी के लिए था। जब मिक्स स्ट्रीम होगी तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से करेंगे पे बैक पीरियड की। तो इस सवाल के अंदर भी हम पे बैक पीरियड ही निकालेंगे, लेकिन डिफरेंट तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ये एनविटी नहीं है बल्कि ये मिक्स स्ट्रीम है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, अगर एनविटी होगी तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे आउटफ्लो ओवर आर, लेकिन अगर मिक्स स्ट्रीम होगा तो उसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे, वो इस क्वेश्चन के आगे सोल्यूशन में हम देखते हैं। इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम दोनों प्रोजेक्ट से अलग-अलग से वर्किंग करेंगे। मिक्स स्ट्रीम होगी तो ये टेबल बना के हम इसकी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले कॉलम में ईयर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास सेकंड कॉलम के अंदर आ जाएगा कैश फ्लो, और फिर उसके बाद आपके पास लास्ट पे आ जाएगा बैलेंस। तो सबसे पहले आपने 0 ईयर लेना, 0 ईयर पे आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो आपका आउटफ्लो था, वो आपने लिखना है, और ये आपने माइनस में लिखना है, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट शो करेंगे। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे माइनस ही है, तो यहाँ पे माइनस इसलिए शो कर रहे हैं कि ये आउटफ्लो हो रहा है, ये पैसे जा रहे हैं। तो बैलेंस में भी आपके पास यही वाली अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट ए, आप अपना जो है वो नोट सामने रखिएगा, उधर से आप देखते जाइएगा। प्रोजेक्ट ए के अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट जो इनफ्लो आ रहा था वो था 10,000। अब आपके पास बैलेंस कैसे आएगा? पहली वाली वैल्यू जो है वो 1 लाख माइनस की है, जबकि यहाँ पे इनफ्लो में जो फर्स्ट ईयर में आपको अमाउंट आ रही है वो 10,000 प्लस की है। तो आप 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 माइनस का आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे साल में आपके पास जो इनफ्लो आ रहा था वो 20,000 था, तो अब 90,000 में से 20,000 माइनस किया तो 70,000 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे साल में इनफ्लो 30,000 था, ये माइनस करके 40,000 आ जाएगा, 70 में से 30 माइनस किया। और चौथे साल के अंदर आपके पास जो इनफ्लो आ रहा था वो 40,000 था, तो ये 40 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो जिस साल में जाके आपके पास 0 हो जाएगा वो ये आपका पे बैक पीरियड होगा। तो यहाँ पे आपका पे बैक पीरियड कितना हुआ? 4 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो ये आपको डाटे से पता चल जाएगा कि वो एनविटी है, तो आपने एनविटी वाला फॉर्मूला लगा लेना है। अगर वो मिक्स स्ट्रीम है तो फिर आपने इस तरह से टेबल से इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी को भी आपने सॉल्व कर लेना है। प्रोजेक्ट बी के अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही 0 टाइम पीरियड पे उसने कहा था कि दोनों प्रोजेक्ट के अंदर 1-1 लाख ही इन्वेस्ट होगा। और उसके बाद फर्स्ट ईयर में, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बी के अंदर फर्स्ट ईयर में जो आपको इनफ्लो हो रहा था वो था 40,000। अब 1 लाख में से 40 माइनस किया तो 60,000 माइनस का आ गया। और सेकंड ईयर में आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो आपके पास आ रही थी 30,000 प्रोजेक्ट बी में। अब 60 में से 30 माइनस किया तो आपके पास 30,000 बाकी बच गया माइनस में। और फिर तीसरे साल में आपको जो रिटर्न हो रहा था वो 20,000 था, ये माइनस में 10,000 आ रहा है। और फिर चौथे साल में जो रिटर्न था वो 10,000 था प्रोजेक्ट बी का, और ये आपके पास 0। तो इसका भी जो है वो चौथे साल में ही जाके क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसका भी जो पे बैक पीरियड है वो भी 4 साल ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने पे बैक पीरियड निकालना सीखा। और सेकंड पार्ट में उसने आपसे पूछा था कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सा जो है वो रिजेक्ट होगा। तो चूंकि दोनों प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो पे बैक पीरियड था वो 4 आ रहा है, और उसने क्वेश्चन के अंदर भी आपको जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड बताया था वो भी 4 साल था। इसका मतलब है कि दोनों प्रोजेक्ट ही एक्सेप्टेबल है। तो मैक्सिमम पे बैक पीरियड क्राइटेरिया इज 4 ईयर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया बोथ प्रोजेक्ट्स आर एक्सेप्टेबल। अभी हमने एक्सेप्ट किया नहीं है, बस हम सिर्फ बता रहे हैं कि दोनों ही जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों में से जो सा मर्जी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है।
लेकिन उसके बाद जो सी पार्ट था नेक्स्ट, उसने पूछा हुआ था कि हम दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अब देखिए प्रोजेक्ट ए का भी जो है वो 4 आ रहा है, प्रोजेक्ट बी का भी 4 आ रहा है, दोनों जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज में आ रहे हैं। लेकिन अब हमने देखना कि इनमें से बेस्ट कौन सा, किसको हम सिलेक्ट करें। तो प्रोजेक्ट ए जो है, आप अपना क्वेश्चन सामने रखिएगा फिर ही आपको सही समझ लगेगी। तो जो प्रोजेक्ट ए था उसका अगर हम इनफ्लो देखें तो उसमें आपको पहले वाले सालों के अंदर जो रिटर्न हो रहा है वो हो रहा है 10,000, फिर दूसरे साल में था 20, फिर 30, फिर 40, मतलब पहले वाले सालों में कम है, जबकि नेक्स्ट आने वाले सालों में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है 10, 20, 30, 40 ऐसे। जबकि प्रोजेक्ट बी अगर आप देखें क्वेश्चन को तो उसमें आपके पास जो पहले साल में आपको रिटर्न हो रहा है वो 40,000 है, फिर 30, फिर 20, फिर ऐसे जो है वो कम हो रहा है। तो प्रोजेक्ट ए के अंदर शुरू वाले सालों में इनफ्लो कम है, जबकि प्रोजेक्ट बी के अंदर शुरू वाले सालों में जो इनफ्लो है वो ज़्यादा। तो यहाँ पे हम वो वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिसमें शुरू वाले सालों में इनफ्लो ज़्यादा है। उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए शुरू वाले सालों में अगर हमें ज़्यादा रिटर्न हो रही है तो हम उस अमाउंट को आगे से कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा अमाउंट को, तो वो जो है वो उस पर हम फिर दोबारा से मज़ीद प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि दोनों की जो रिकवरी हो रही है वो 4 सालों के अंदर ही हो रही है, लेकिन प्रोजेक्ट बी में शुरू वाले सालों में ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, इसलिए जिसमें ज़्यादा रिटर्न हो रहा है शुरू वाले सालों में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न होगी शुरू में जल्दी और हम उसको फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके उस पर मज़ीद प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये लिखा हुआ प्रोजेक्ट बी इज़ प्रेफर्ड ओवर ए बिकॉज द लार्जर कैश फ्लोज आर इन द अर्ली ईयर। ये इसने बात की है कि जो प्रोजेक्ट बी है उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें अर्ली ईयर्स में, मतलब शुरू वाले सालों में जो इनफ्लो हो रही है वो लार्ज है। द क्विकर कैश इनफ्लो अकर द ग्रेटर देयर वैल्यू। तो ये इसने कहा हुआ कि अगर जो हमें ज़्यादा वैल्यू शुरू में मिलेंगी उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो और भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास आज 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं। इसमें हमने आज नए तरीके से पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना सीखा। तो इंशाल्लाह वो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।